हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और बायोलॉजी का ये मेरा तीसरा वीडियो है। इसके पहले हमने इस वीडियो में बायोलॉजी के अंतर्गत हमने बात की है सेल यानी कोशिका की। और सेल की खोज किसने कब की, इसके बारे में हमने चर्चा की। यानी डेड सेल की खोज किसने की, लिविंग सेल्स की खोज किसने की, इनके बारे में हमने चर्चा की। उसके बाद सिद्धांत किसने दिया था सेल का, सेल थ्योरी किसने दिया था, उसके बारे में चर्चा की। और सेकेंड वाले वीडियो में हमने चर्चा की टाइप ऑफ सेल, सेल कितने प्रकार के हैं उसके बारे में हमने जाना। प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के जानने के बाद हम जान रहे हैं आज ऑर्गेनेल्स मतलब कोशिकांग। कोशिका के कौन कौन से अंग होते हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं, उनके बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आपको पिछली वीडियो समझ में आई होगी। और इस वीडियो में हम कोशिकांग की बात कर रहे हैं, उनमें से जो मुख्य मुख्य कोशिका के अंग होते हैं फिलहाल उसकी चर्चा करेंगे। और एक एक करके सारे उसके अंगों को, कोशिका के अंगों को, ऑर्गेनेल्स को पढ़ेंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिलहाल जो इम्पॉर्टेंस हैं उनके बारे में हम आज चर्चा कर ले रहे हैं। तो ये हम कोशिका, जैसे माइक्रोस्कोप के अंतर्गत यदि हम कोशिका को रखें, माइक्रोस्कोप के अंदर अगर कोशिका को देखूं, सेल को देखें तो उसका स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, तो उसके स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह से उसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। उस स्ट्रक्चर में जो होता है, सबसे बाहरी लेयर होता है कोशिका भित्ति। जो सबसे बाहरी लेयर होती है वो कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति को हम सेल वॉल बोलते हैं। कोशिका भित्ति को हम सेल वॉल बोलते हैं। तो सबसे बाहरी लेयर जो होती है वो सेल वॉल होती है। उसके बाद उसके अंदर जो लेयर होती है कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं या कोशिका झिल्ली बोलते हैं। अगला जो उसके अंदर वाला भाग है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को इंग्लिश में भी माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलते हैं और हिंदी में भी माइटोकॉन्ड्रिया ही लिखा हुआ रहता है। अगले अंग में उसका एक अंग है रिक्तिका यानी वैक्यूल्स, रिक्तिका यानी वैक्यूल्स। और कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। और ये इसका मुख्य भाग होता है केंद्रक यानी न्यूक्लियस, केंद्रक यानी न्यूक्लियस। और अगला भाग है क्लोरोप्लास्ट। फिलहाल इतना जो है एक मुख्य मुख्य इसके अंग हैं और उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो बचे हुए भाग हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं है कि बस इसी को पढ़ेंगे और छोड़ देंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं इंग्लिश में। सेल वॉल जो सबसे बाहरी लेयर होती है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट। हिंदी में भी वही है, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका, कोशिका द्रव्य, केंद्रक और क्लोरोप्लास्ट। ये इसके कुछ मुख्य भाग हैं। और जो भी बचे हुए उसके अन्य भाग हैं उसको हम अगले वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। तो फिलहाल हम देखते हैं कि कोशिका भित्ति क्या है। प्रत्येक के बारे में हम जानेंगे, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में भी जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल देखते हैं कि कोशिका भित्ति क्या होती है, सेल वॉल क्या होती है। सेल वॉल क्या होती है, तो द सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट, फंगी एंड बैक्टीरिया। जो सेल वॉल होती है वो किन में प्रेजेंट होती है, किस किस में उपस्थित होती है, तो प्लांट यानी पौधों में उपस्थित होती है सेल वॉल। कोशिका भित्ति जो होती है वो पौधों में उपस्थित होती है। उसके बाद फंगी में उपस्थित होती है, उसके बाद बैक्टीरिया में उपस्थित होती है। जो कोशिका भित्ति होती है वो जीवों में उपस्थित नहीं होती है। जैसे हम लोग भी जीव के अंतर्गत आते हैं, तो जीव जंतु जितने भी होते हैं उसमें कोशिका भित्ति नहीं आती। तो इस तरह से जो सेल वॉल प्रेजेंट किस में होती है, प्लांट में होती है, फंगी में होती है और बैक्टीरिया में होती है। आगे की द सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। द सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट मतलब बाहर की तरह उपस्थित होती है और कवर किए हुए रहती है प्लांट के सेल को। जो प्लांट में होता है, जो पौधे में होती है, सबसे बाहर की तरफ क्या उपस्थित होती है, कोशिका भित्ति। मतलब सेल वॉल जो होती है प्लांट के सबसे आउटर लेयर में, सबसे बाहरी भाग में उपस्थित होती है कोशिका भित्ति, यानी सेल वॉल सबसे बाहरी भाग में उपस्थित होती है। आप देख भी रहे होंगे एक कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल है और सबसे बाहरी लेयर इसकी यही है, कोशिका भित्ति है यानी सेल वॉल है। तो ये सबसे बाहरी भाग में उपस्थित होती है। आगे है कि इट इज प्रेजेंट आउटर साइड द सेल मेम्ब्रेन्स एंड फ्लेक्सिबल एंड सम टाइम रिजिड। ये कह रहा है कि इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल ऑफ मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो होती है
सेल वाल उपस्थित होती है। तो उसी तरह की सेल कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और एक ऐसी होती है फ्लेक्सिबल होती है, कभी कभी फ्लेक्सिबल होती है और कभी कभी ये रिजिड मतलब कठोर होती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रदान करती है और उसको कठोरता भी प्रदान करती है, दोनों काम करती है। कौन? सेल वाल, कोशिका भित्ति। तो इसको रिजिड मतलब कठोरता प्रदान करती है कभी कभी, और कभी कभी फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है, लचीलापन प्रदान करती है। जैसे चलते हुए किसी प्लांट को हम पैरों से दबा देते हैं तो वो टूटता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? सेल वाल होता है, क्योंकि वो टूटेगा नहीं, सेल वाल की वजह से टूटेगा नहीं। पेड़ पौधे उसी की वजह से कठोर बने हुए रहते हैं। आगे है कि इट इज मेनली कंपोज्ड सेल्यूलोज। जो सेल वाल होती है वो किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। जो सेल वाल बनी होती है वो किसका बना होता है? सेल्यूलोज, लॉन्ग फाइबर, लंबे फाइबर से, ये सेल्यूलोज से बनी होती है और लंबे फाइबर से बनी होती है। आप कार्बोहाइड्रेट, और उसमें कार्बोहाइड्रेट भी इंक्लूड होता है, कार्बोहाइड्रेट भी उपस्थित होता है। एंड इसके बाद लिग्निन एंड पैक्टिन, लिग्निन भी उपस्थित होता है और पैक्टिन भी उपस्थित होता है। तो आप इसको जानिए कि सेल वाल किससे बना होता है, किससे कंपोज्ड हुआ होता है? तो मुख्यतः सेलुलोज से बना होता है, फाइबर या कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। उसमें लिग्निन उपस्थित होता है और पैक्टिन भी उपस्थित होता है। तो इस तरह से सेल वाल के उपस्थिति, इसमें आप मुख्य रूप से इसको ध्यान में रखिएगा कि सेल वाल जो कंपोज्ड होता है, सेल वाल जो बनी होती है, किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। और उसमें लॉन्ग फाइबर्स होते हैं, सेलुलोज के अलावा जो है लॉन्ग फाइबर्स होते हैं। लॉन्ग फाइबर्स के अलावा कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति होती है, उसमें इंक्लूड होता है, लिग्निन स्थित होता है और पैक्टिन स्थित होता है। अब इसका काम क्या है? कोशिका भित्ति यानी सेल वाल का फंक्शन क्या है, क्या उसका कार्य होता है? किसी भी प्लांट में या किसी भी बैक्टीरिया या फंगी में उसका काम क्या होता है? तो फंक्शन में हमने लिखा है प्रोटेक्ट। वो क्या करता है? किसी भी प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, मतलब सुरक्षा प्रदान करता है, उस प्लांट को सुरक्षा प्रदान करता है। धूप हो चाहे बहुत ज़्यादा गर्मी हो, उसको उससे बचाने का काम करता है। जैसे धूप लगती है तो हम लोग अंदर चले जाते हैं, लेकिन प्लांट जो है कि अंदर नहीं आ पाते। इस तरह से सेल वाल क्या करती है? उनको प्रोटेक्शन प्रदान करती है। अगर तेज़ बारिश होने लगती है तो हम लोग घर के अंदर चले जाते हैं, प्लांट तो नहीं आ सकते। तो इस तरह से सेल वाल जो होती है उनको पर्यावरण से या इन्वायरमेंट से उनको प्रोटेक्शन प्रदान करती है, उनको सुरक्षा प्रदान करती है सेल वाल। इसके बाद डायरेक्शन ऑफ सेल ग्रोथ, डायरेक्शन ऑफ सेल ग्रोथ, उसका जो दूसरा फंक्शन है डायरेक्शन ऑफ सेल ग्रोथ, मतलब कोशिका की वृद्धि किस दिशा में होनी चाहिए वो सेल वाल बताता है। मतलब किस दिशा में ग्रोथ करेगा कोई प्लांट, उसकी सहायता करता है सेल वाल, मतलब कोशिका भित्ति उसको उसके ग्रोथ में, उसकी वृद्धि में सहायता करता है। अगला है प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर। प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर मीन्स ढांचा होता है। तो सेल वाल जो है उसको एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा प्रदान करता है। किसी भी प्लांट को या बैक्टीरिया को या फंगी को एक ढांचा प्रदान करता है। इस तरह से हमने जाना कि सेल वाल क्या है, और इसके बाद हम जानेंगे अगले वीडियो में सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, रिक्तिका क्या होती है, कोशिका द्रव्य क्या होता है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। इन सारी चीज़ों को हम धीरे धीरे जानेंगे। फिलहाल आज हमने जाना कि कोशिका भित्ति क्या है, सेल वाल क्या है। तो सेल वाल अगर पूछे कि सेल वाल फादर कौन है सेल वाल के, तो वो रॉबर्ट हुक ही होंगे। रॉबर्ट हुक ही सेल का खोज किए थे। तो इसमें सेल वाल भी उन्होंने खोजा था, कोशिका भित्ति की खोज भी उन्होंने किया था। तो इस तरह से हमने कोशिका भित्ति को जाना। और इसके अगले वीडियो में हम कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे, जो सारे जीव जंतुओं के अंतर्गत आते हैं। फिर इन दोनों में हम डिफरेंस को भी समझेंगे कि सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस है। तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अगर अच्छी लगती है हमारी वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।